नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी और अहम गिरफ्तारी का मामला क्या है। 33 अरब रुपए रिकवर करने के पीछे असल किस्सा क्या है। मरियम नवाज को सवात जलसे में शिरकत से किसने रोका। शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को क्या पैगाम पहुंचाया था जो मियां नवाज शरीफ को नागवार गुजरा। और इस पूरी सूरत हाल में एक गिरफ्तारी किस तरह से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक तूफान खड़ा कर सकती है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक बड़ी गिरफ्तारी का मामला क्या है और मरियम नवाज असल में सवात जलसे में शरीक क्यों नहीं हुई। तो मामला यह है कि एक मैसेज भेजा गया था पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में। यह मैसेज बहुत अहमियत का हामिल था और वो मैसेज शहबाज शरीफ की जानिब से मियां नवाज शरीफ को भिजवाया गया, क्योंकि मियां नवाज शरीफ चाह ये रहे थे कि शहबाज शरीफ जिस तरह से मुस्लिम लीग नून में एक्टिव हुए हैं और अपनी मफामती पॉलिसी चला रहे हैं, और इस वक्त जितना भी मीडिया है और खबरों का जो मरकज है नून लीग में मरियम नवाज नहीं शहबाज शरीफ बन गए हैं। लेकिन इससे पहले मरियम नवाज नून लीग की सियासत पर छाई हुई थी, यानी तमाम जो खबरें थीं वो मरियम नवाज के गिर्द घूमती थीं। अब ये जो सूरत हाल है ये कुछ मरियम नवाज के लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए और उनके कैंप के लिए कोई ज्यादा उनको सूट नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें लग ये रहा था कि शहबाज शरीफ और उनका कैंप आहिस्ता आहिस्ता नून लीग की सियासत पर हावी हो जाएगा और मरियम नवाज पस मंजर में चली जाएंगी। अब मियां नवाज शरीफ चाहते थे कि सवात के जलसे में मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज भी लीड करें, लेकिन शहबाज शरीफ ने यह पैगाम पहुंचाया मियां नवाज शरीफ को कि मरियम नवाज को सवात के जलसे में ना आने दिया जाए। मैं पार्टी सदर हूं, आप बराए मेहरबानी मुझे जाने दें, क्योंकि मरियम नवाज अगर वहां गई और उन्होंने कोई ऐसी तकरीर की जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर दोबारा से तनकीद की गई, तो फिर मेरी जो मफामती कोशिशें हैं और मैं जो इस वक्त डील के जरिए, बैकडोर रास्तों के जरिए, जिनको हम कहते हैं कि चोर रास्ते के जरिए मफामत करने की कोशिश कर रहा हूं और अपने लिए कोई रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, आपके लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो तमाम कोशिशें मेरी उनको धचका लगेगा। इसलिए मरियम नवाज को सवात जलसे में ना जाने दिया जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ के लिए ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी, क्योंकि जाहिर है कि वो रिलीफ तो चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उन्हें भी रिलीफ मिले, मरियम नवाज को भी रिलीफ मिले, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी रिलीफ मिले, लेकिन दूसरी जानिब वो ये भी नहीं चाहते कि पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ के हाथों हाईजैक हो जाए और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पार्टी के दो नए चेहरे बन जाएं। यानी जिस तरह से पार्टी के पहले दो चेहरे थे मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज, अब शहबाज शरीफ ने आप कह सकते हैं कि एक तरह से वीटो कर दिया इस फैसले को और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज सवात नहीं जाएंगी, मुझे मेरा खेल खेलने दें। जिसके बाद मियां नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ का फैसला मानना पड़ा और इस तरह से सवात का जलसा, जिसको पीडीएम, जो बची खुची पीडीएम है, जिसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए कि एक दफा का जिक्र है कि पीडीएम थी, उस पीडीएम के जलसे में शहबाज शरीफ गए, उन्होंने वहां तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने जो तनकीद का रुख था वो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ रखा और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक जो पहले एक नैरेटिव बनाया गया था, जो मियां नवाज शरीफ की जानिब से, मरियम नवाज की जानिब से जो अस्करी क़यादत पर हमले किए गए थे, जो उनको तनकीद का निशाना बनाया गया था, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी ISI जनरल फैज हमीद के नाम ले लेकर वो सारा बयानिया जो है जमीन बोस हो गया और शहबाज शरीफ ने एक लफ्ज तक नहीं बोला इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि चलें सवात में तो मैं मरियम नवाज को नहीं भेज रहा, शहबाज साहब आपकी ये बात तो मान लेता हूं, लेकिन
आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है वहां कैंपेन करने दें मरियम नवाज को। और जिसके बाद शहबाज शरीफ को यह फैसला तो मानना पड़ा कि मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में जाके कैंपेन करेंगी, लेकिन इस कैंपेन के दौरान भी मरियम नवाज पर शहबाज शरीफ ने यह पाबंदी लगा दी है कि आप वहां पर मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उसकी तारीफ तो करें आज़ाद कश्मीर में, आप वहां जाकर तहरीक इंसाफ पर तो तनकीद करें, लेकिन आपने इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ वहां बयानिया नहीं बनाना, कोई लफ्ज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोलना। वरना जिस तरह से हम गिलगित बल्तिस्तान में वोट को इज्जत दो का एक नारा लेकर गए थे, वहां हमने फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाकर वोट लेने की कोशिश की थी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में हमें कितनी हजीमत का सामना करना पड़ा और कितनी बुरी हमें शिकस्त हुई गिलगित बल्तिस्तान में। इसलिए आप अगर वहां पे जाएंगे भी तो पार्टी पॉलिसी, यानी मैंने जो पार्टी पॉलिसी बनाई है मफामत की, उस मफामत की पॉलिसी से आप आगे पीछे नहीं हटेंगी और अपनी तनकीद का रुख सिर्फ वजीर आजम इमरान खान तक रखेंगी। बहरहाल ये तो था मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ का मामला। अब आते हैं एक बड़ी और अहम गिरफ्तारी की जानिब और साथ ही बात करते हैं कि ये 33 अरब रुपए की रिकवरी का मामला क्या है। तो इस पूरी सूरत हाल में नैब जो है उसने ये फैसला किया है कि एक ऐसी शख्सियत जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है उसके गिर्द घेरा तंग किया जाए और उसकी गिरफ्तारी के मुतल्लिक इस शख्सियत ने खुद कहा है कि नैब मुझे पीर के रोज गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि नैब ने जो चार्जशीट पेश की है एक जाली अकाउंट्स केस के हवाले से वो बहुत तशवीशनाक है। और इस पर फवाद चौधरी ने यह बयान दिया है कि जाली अकाउंट्स केस में नैब 33 अरब रुपए रिकवर कर चुका है। 33 अरब रुपए का फिगर वजीर इत्तलात ने ऑफिशियली सरकारी सतह पर बयान किया है कि जाली अकाउंट्स केस से 33 अरब रुपए रिकवर कर लिए गए हैं और ये 5,000 अरब रुपए का केस है। फवाद चौधरी ने कहा कि जाली अकाउंट्स केस असल में 5,000 अरब रुपए का केस है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क में करप्शन का लेवल क्या रहा। अब इस पूरी सूरत हाल में जब वज़ीर आज़म इमरान खान ये चाहते हैं कि जाली अकाउंट्स केस बड़ी तेजी से आगे बढ़े, आसिफ अली जरदारी के गिर्द भी घेरा तंग हो और बाद में बिलावल भुट्टो को भी जो एक सवालनामा दिया गया था 30 सवालों पर मुश्तमिल नैब की जानिब से, वो केस जो है बाद में जो बिलावल भुट्टो वाला मामला है वो स्टक हो गया था और उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। तो अब एक रीसेंट इजलास में ये बात हुई थी कि आसिफ अली जरदारी जो हुकूमती इजलास था कि ये जो जाली अकाउंट्स केस है इसमें हमें आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करवाना है और बिलावल भुट्टो के खिलाफ जो केस है उस केस को भी आगे बढ़ाना है। और इसी जाली अकाउंट्स केस के एक किरदार के तौर पर अब ये इल्जाम सामने आया है हुकूमत की जानिब से और नैब की जानिब से कि इस केस के एक किरदार सईद गनी भी हैं। सईद गनी को इस वक्त नैब से गिरफ्तारी का खदशा है और जो जराए हैं नैब के वो ये कहते हैं कि कराची में उनको गिरफ्तार कर लिया जाना था, लेकिन वो इस गिरफ्तारी से बचने के लिए अचानक इस्लामाबाद आ गए। यानी उन्होंने उनके खिलाफ जो केस था उसमें उनको पूरा यकीन हो गया था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अचानक कराची से इस्लामाबाद आ जाएं। उसके बाद सईद गनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि नैब मुझे गिरफ्तार करना चाहता है और मैं पीर के रोज जाऊंगा नैब के दफ्तर में और वहां मैं गिरफ्तारी दूंगा और जो जाली अकाउंट्स केस के किरदार हैं या जो मुझ पर इल्जामात हैं ये बेबुनियाद हैं। ये जाहिर है कि सईद गनी का मौक़िफ़ है। लेकिन नैब इस मामले पर क्या कह रहा है? नैब ये कह रहा है कि हमारे पास सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं, उन्हीं एविडेंस की बुनियाद पर हमने 33 अरब रुपए की रिकवरी की थी और हमारे पास इस केस में गिरफ्तारियों के लिए लीगल ग्राउंड भी मौजूद हैं। और हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई कर रहा है या जिस तरह से नैब की टीम पर पहले एक हमला हुआ जो कि पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, तो कहना यह है नैब का कि हम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और उनका इशारा यह था कि सईद गनी के मुतल्लिक हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं और हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। दूसरी जानिब
एक ऐसी सूरत हाल में जब आसिफ अली जरदारी, जाहिर है कि उनकी जो जाली अकाउंट्स केस था उसमें उनकी जो निशानदेही की गई है मरकजी किरदार के तौर पर की गई है और उनके कुछ दोस्तों का नाम भी आया है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाल ही में एक इजलास में इस केस के मुतल्लिक अपडेट्स ली थी और पूछा था कि आखिर ये केस जो है इस पर जो पेशरफ्त है ये इतनी स्लो क्यों है, इतना वाज़े केस था तो अब तक ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जिस पर उन्हें बताया गया था कि हुकूमत की जानिब से तो जाहिर है कि कुछ नहीं किया जा सकता, नैब इस मामले को डील कर रहा है, लेकिन जो हुकूमत की कानूनी टीम है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी थी कि ये गिरफ्तारी अब ज़्यादा देर टल नहीं सकती क्योंकि इसके मुतल्लिक बहुत ही जो सॉलिड एविडेंस हैं वो नैब के पास मौजूद हैं और इन एविडेंसेस की मौजूदगी में आसिफ अली जरदारी साहब भी गिरफ्तार होंगे और सईद गनी की गिरफ्तारी भी नैब ज़राए के मुताबिक यकीनी है, जिसका खदशा खुद सईद गनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस खदशे का इजहार कर चुके हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।